नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम भारत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती क्या है और इसको क्यों करना चाहिए या नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा क्यों मिलना चाहिए। आज के समय में जो खेती हो रही है परंपरागत तरीके से, उसमें बहुत से जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, बहुत से केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाता है जैसे यूरिया, डीएपी। बहुत सी जहरीली कीड़े मार दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, तरह तरह की पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स, पता नहीं कितने साइड्स का प्रयोग किया जाता है। वो कुल मिलाकर ऐसा जहरीला वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसके अगर हम दुष्प्रभाव देखने बैठें तो उनकी संख्या शायद सैकड़ों में और हो सकता है हज़ारों में चली जाए। तो कुल मिलाकर नेचुरल फार्मिंग वो है जिसमें केमिकल फार्मिंग या कहें परंपरागत खेती में प्रयोग होने वाले जहरीले रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको कुदरत के साथ सहयोग करके ही किया जाता है या कहें नेचर के साथ सहयोग करके ही आगे बढ़ा जाता है। इसमें खाद के रूप में, दवाइयों के रूप में, प्रकृति से जो प्राप्त पेड़ पौधे हैं या प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। आज के समय में हमारे देश में नेचुरल फार्मिंग के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती, नेचुको फार्मिंग, कुदरती खेती, सेंद्रीय खेती, सजीव खेती, ऋषि खेती, नानक खेती। इन सब में थोड़ा बहुत अंतर हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर पद्धतियों में जो कॉमन बात है वो ये है कि इनमें प्रकृति के साथ सहयोग है और जहरीले रसायनों के ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी है। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में अगर हम देखें तो बाहर के जहरीले रसायनों के प्रयोग से बचकर कुदरत के सहयोग से जो खेती की जाती है वो नेचुरल फार्मिंग है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अब बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग ज़रूरी क्यों है। एक किसान के रूप में देखें तो आज के समय में खेतों में हर साल रसायनों का प्रयोग किसानों को बढ़ाना पड़ता है। इस साल जो उपज हुई है वो उपज लेने के लिए अगले साल ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना पड़ेगा। कीड़ों को या बीमारियों को दूर करने के लिए ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। इस स्थिति में किसान का खेती के ऊपर का खर्चा बढ़ता है और फसल की या अच्छे दाम की कोई गारंटी है नहीं। तो एक तो किसान कर्जे में फंसता है, दूसरा क्योंकि वो जहरीली दवाइयों के डायरेक्ट संपर्क में आता है तो उसके स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो किसान के रूप में अगर देखें तो जहरीले रसायनों से बचने के लिए हर साल खेती का बजट बढ़ाने के खर्चों से बचने के लिए उसको नेचुरल फार्मिंग की तरफ आना ही चाहिए। एक उपभोक्ता के रूप में, एक ग्राहक के रूप में, अनाज खाने वाले के रूप में, या हम खेतों से जो भी चीज़ें लेते हैं, चाहे वो फल हों, चाहे सब्जियां हों या अलग अलग तरह के अनाज हों, एक उपभोक्ता के रूप में भी हमारा ये प्रयास हो या हमारी आज की ज़रूरत है कि नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। क्योंकि आखिर में जो जहर पेड़ पौधों के ऊपर प्रयुक्त होता है या फसलों के ऊपर जो दवाएं छिड़की जाती हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग होते हैं, वो हमारे अंदर ही आते हैं। तो हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा पौष्टिक अनाज मिले, सुंदर और कुदरती फल मिलें, अच्छी सब्जियां मिलें, जहर मुक्त हमारे सब रसोई घर के सामान हो, इसके लिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, चाहे वो हम किसान हों, चाहे किसान के उत्पाद प्रयोग करने वाले हों। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सुझाव, सलाह और सवालों का हमेशा स्वागत रहेगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।